दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस के सिलेबस को देखेंगे और उम्मीद करता हूँ सभी के पास हिंदी में इसकी रीडिंग कुछ होंगी, कुछ मटेरियल होगा। अगर आपके पास हिंदी में इसके लिए कुछ भी नहीं है तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके बता दें, मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूंगा। जहाँ तक मुझे 2-3 कमेंट आए थे जिसमें कहा गया था कि अभी तक एसओएल ने आपको इसकी हिंदी में बुक प्रोवाइड नहीं कराई है, तो कोई बात नहीं, घबराइए मत। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, आपके पास सॉल्यूशन है, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो एक बार कमेंट करके बता देना। जहाँ तक उम्मीद है वहाँ तक तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि इतना समय हो गया तो आपके पास होगा मे बी। अगर नहीं है तो कमेंट करके बता देना। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। इसके अलावा एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का क्वेश्चन पेपर किसी बच्चे के पास हो तो प्लीज़ एक बार मुझे सेंड कर दे। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जो बीए प्रोग्राम के बच्चे हैं उनका ये कल पेपर हुआ था, अगर हो सके तो प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना, ताकि ये नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी काम आए और साथ में एक बार मैं देख लूँ जो मैंने पढ़ाया था क्या वही आया या नहीं आया। मोस्टली तो वैसे कमेंट में कह रहे थे आप लोग कि आया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम इसके सिलेबस की। सिलेबस के साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट बात भी कर लेंगे। बस प्लीज़ वीडियो को देख लेना पूरा, ताकि सारी बातें आप समझ सकें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा टाइम मुझे एडिट करने का नहीं मिला, इसीलिए मैंने इंग्लिश में ही रहने दिया, यहाँ पे एडिट नहीं किया। आप यहाँ पे सारी बातें समझ जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है वीडियोज़। अगर आपको वीडियोज़ अगर आपको हिंदी में वीडियोज़ नहीं मिल रही तो एक बार कमेंट करके वही बताएं। पूरी कोशिश है कि मैं ही सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराऊँ। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियोज़ भी जल्द से जल्द प्रोवाइड कराई जाए। तो अगर यूनिट 1 की बात करी जाए, लेसन 1 की यहाँ पर, तो लेसन 1 पर एक वीडियो मैंने बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वो वीडियो। आप जाकर देखिए, पूरी की पूरी वीडियो लेसन 1 के लिए यूज़फुल है। टोटल आपको 10 चैप्टर आपके इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं, जिसमें से एक लेसन आपने पूरी तरह कर लिया। अगर आपने मेरी वीडियो देख ली तो पूरी तरह आपका वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हिंदी में। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। इसके बाद हम देखो दोस्तों, कई सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या पढ़ना है। वही चीज़ें आपको ऐड की गई हैं वीडियो में। अब यहाँ पे बात करें लेसन 2 की और लेसन 3 की और लेसन 4 की। तो लेसन 3 लेसन 4 में आपको इकोसिस्टम के ही बारे में पढ़ना है, और इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यहाँ तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेसन 1 से लेकर लेसन 4 तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक तो मैं वीडियो आपको हिंदी में प्रोवाइड करा ही दूँगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत 5वें चैप्टर से शुरू होती है, क्योंकि अभी वीडियो मैंने बनाई नहीं है इसके ऊपर, और कोशिश है कि बनाऊँ, और टाइम तो कम ही है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो लेसन 5 में आपको नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्स में जैसे कि यहाँ पे आपको लैंड रिसोर्स दिया गया है। लैंड रिसोर्स का मतलब है जो प्राकृतिक संसाधन है, ज़मीन के बारे में पढ़ना है। ज़मीन एक कैसे संसाधन है। संसाधन मतलब मैंने वीडियोज़ में पढ़ाया, आप समझ जाएंगे। संसाधन जो हमारे लिए उपयोगी चीज़ होती है वो संसाधन हो जाती है। तो ज़मीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यहीं पर हम खेती करते हैं, यहीं पर हमारे डैम बनते हैं, हमारे बहुत सारे काम ज़मीन से ही होते हैं। ज़मीन से हमें खनिज मिलता है, मटेरियल मिलता है, सोना चांदी वगैरह कहाँ से आ रहा है, ज़मीन से ही आ रहा है। हीरे मोती सब खानों से निकाले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, खेती वगैरह सब होता है। तो इसके अलावा यहाँ पे डिज़र्टिफ़िकेशन, किस तरह से डिफ़ॉरेस्टेशन हो रहा है, और जो पेड़ हैं वो ज़मीन पर ही तो टिके रहते हैं, और पेड़ों को हम काट रहे हैं, तो डिफ़ॉरेस्टेशन के बारे में आपको पढ़ना है। सॉइल इरोज़न के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से जो उपजाऊ मिट्टी है वो ज़मीन से हट रही है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सारी चीज़ें आपको पढ़नी है चैप्टर 5 में। और चैप्टर 6 में आपको नेचुरल रिसोर्स को ही पढ़ना है। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में आपको नेचुरल रिसोर्स पढ़ना है। चैप्टर 5 में आपको लैंड, भू संसाधन को पढ़ना है, और चैप्टर 6 में आपको वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो भी बातें हैं वो आप आप समझ सकते हैं। चैप्टर 7 की बात की जाए तो एनर्जी रिसोर्स को आपको पढ़ना है। मतलब चैप्टर 5 ले लो, चैप्टर 6 ले लो, चैप्टर 7 ले लो, आपको नेचुरल रिसोर्स ही पढ़ने हैं। बस अलग अलग नेचुरल रिसोर्स हैं, लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स और एनर्जी रिसोर्स। 7 चैप्टर में एनर्जी रिसोर्स को पढ़ना है, कि जो ऊर्जा संसाधन है उसके बारे में। अब बात करते हैं चैप्टर 8 की, जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, जो ईजी है आपके लिए उस पर, ठीक है। एयर पॉल्यूशन आपको पढ़ना है, इसमें नॉइज़ पॉल्यूशन पढ़ना है, न्यूक्लियर पॉल्यूशन पढ़ना है, ठीक है, 8 चैप्टर में। इसके अलावा चैप्टर 9 में आपको वाटर, थर्मल और सॉइल पॉल्यूशन को पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पे पूरी कोशिश है आपको जल्द वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। चैप्टर 10 की बात करें तो यहाँ पे आपको सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट एंड केस स्टडीज़ के बारे में पढ़ना है। किस तरह से जो सॉइल वेस्ट हो रहा है, सॉलिड जो वेस्ट है उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। जो कचरा वगैरह निकालते हैं उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। जो पुरानी जो चीज़ें हैं, लोहा लंग जो भी होता है, कुछ भी सामान जो हमारा पुराना हो जाता है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं वेस्ट मैनेजमेंट के, जैसे कि 5R का प्रिंसिपल लाया गया है, रीयूज़, रिड्यूस वगैरह भी इसमें शामिल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा केस स्टडीज़ हैं।
जैसे कि कुछ हमें एग्जाम्पल मिलते हैं डिजास्टर वगैरह के कहीं पर, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, एक डिजास्टर हुआ था। तो आपको कई सारे केस स्टडीज़ के बारे में पढ़ना है जो हमें एक बहुत बड़े पॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। जैसे कि यमुना पॉल्यूशन हमें आज भी दिखाई देता है बहुत बड़ी ट्रेजेडी के रूप में, गंगा पॉल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार 1952 में स्मोक लंदन, मतलब बहुत बड़ा पॉल्यूशन हुआ था। तो इसके बारे में ये सारी केस स्टडीज़ हैं, इनको हमें देखना है, इनको हमें पढ़ना है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो दोस्तों, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका चैप्टर देखो 10 चैप्टर में से मैंने 4 चैप्टर तो आपको करा ही दिए, आपको मिल जाएंगी वीडियो जल्द से जल्दी। ठीक है, 4 चैप्टर्स हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 में से हम जो 5वां चैप्टर है उसको कोशिश है कि थोड़ा होल्ड पर रखें। 6 क्वेश्चन को और 7 क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड पर रखने की मेरी तरफ से कोशिश हो रही है। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पर आपको वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूँ, ये कोशिश है। इसके बाद फिर हम चैप्टर 5 वगैरह को भी देख लेंगे। वैसे कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा ईज़ी होने के कारण ज़्यादा हार्ड हो गया है। कहने का मतलब है सब्जेक्ट तो ईज़ी है लेकिन क्वेश्चन हार्ड आते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आई हैं, जो भी बातें रह गई हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। और आज आपका जो पेपर हुआ था वो कैसा गया उसका फीडबैक ज़रूर बताएँ। थैंक यू।